देखो पार्थ, आज मैं तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करने जा रहा हूँ। ये बात हर उस स्टूडेंट के लिए है जो पढ़ाई करना चाहता है पर फोकस नहीं कर पाता, जो क्लास में बैठता है लेकिन दिमाग कहीं और घूम रहा होता है। तुम्हें लगता है ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम है? नहीं बेटा, आज हर स्टूडेंट इसी स्ट्रगल से गुजर रहा है। टीचर पढ़ा रहे हैं पर मन इंस्टाग्राम पर है। लाइब्रेरी में नोट्स बनाना चाहते हो पर दिमाग व्हाट्सएप ग्रुप में अटका है। एग्जाम हॉल में पेपर है पर एंजाइटी ने दिमाग ब्लैंक कर दिया। हजारों साल पहले महाभारत में मेरा दोस्त अर्जुन भी इसी हालात में था। महान योद्धा था, लेकिन जब बैटलफील्ड में खड़ा हुआ तो उसका फोकस बिल्कुल खो गया। तब मैंने उसे भगवत गीता सुनाई और आज तुम्हें भी वही सीख देने आ गया हूँ। मैंने कहा था, मन हवा की तरह चंचल है, कंट्रोल करना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। आज मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कैसे अपने मन को जीत सकते हो। जब स्टेप 4 तक पहुंचेंगे तब ध्यान से सुनना, वही तुम्हारा गेम चेंजर ब्लूप्रिंट होगा। स्टेप 1, प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले समझो कि प्रॉब्लम है क्या। स्कूल में टीचर बोर्ड पर फॉर्मूला लिख रहे हैं, तुम्हारी नोटबुक खुली है पर दिमाग वो कल रात वाली यूट्यूब वीडियो पर स्टक है। कॉलेज में प्रोफेसर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं पर तुम्हारे दिमाग में ग्रुप चैट चल रही है। वीकेंड का प्लान, मीम्स, नोटिफिकेशंस, ये सब तुम्हारे थॉट्स में घूम रहे हैं। घर पर होमवर्क करने बैठे, फुल डिटर्मिनेशन है पर 5 मिनट में फोन हाथ में आ जाता है। एक नोटिफिकेशन, फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल और देखते ही देखते 3 घंटे निकल गए। काम वहीं का वहीं। ये है तुम्हारी असली प्रॉब्लम, ओवर स्टिमुलेटेड माइंड और अंडर ट्रेन्ड फोकस। हर तरफ से डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं और तुम्हारा मन ओवरवेल्म हो गया है। ये सिर्फ वीकनेस नहीं, डिजिटल एज की रियल प्रॉब्लम है, पर सोल्यूशन भी है। स्टेप 2, अभ्यास, प्रैक्टिकल टेक्निक्स। जब मैंने अर्जुन को गाइड किया था तब एक फॉर्मूला बताया था। मन को जीतने के 2 तरीके हैं, अभ्यास यानी प्रैक्टिस और वैराग्य यानी डिटैचमेंट। पहले प्रैक्टिस की बात करते हैं। 3 सिंपल टेक्निक्स हैं। टेक्निक 1, फोकस बैक मेथड। क्लास या लाइब्रेरी में जब मन भटके, पैनिक मत करो, बस नोटबुक में 2 शब्द लिखो, फोकस बैक। इतना सिंपल पर बहुत पावरफुल। ये तुम्हारे दिमाग को अलर्ट कर देता है, प्रेजेंट मोमेंट में वापस ले आता है। ये नॉन जजमेंटल टेक्निक है जो तुम्हारे फोकस मसल को ट्रेन करती है। टेक्निक 2, पोमोडोरो टाइमर। घर पर पढ़ाई करते वक्त 25 मिनट का टाइमर सेट करो। उस समय में एक ही काम, कंप्लीट फोकस, कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। 25 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक, फिर वापस 25 मिनट फोकस। ये पोमोडोरो टेक्निक दुनिया भर के सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं क्योंकि ये काम करती है। टेक्निक 3, एक्टिव नोट टेकिंग। लेक्चर बोरिंग लगे तो भी नोट्स लिखना शुरू करो, चाहे सिंपल पॉइंट्स ही लिखो, क्योंकि जब हाथ मूव करता है दिमाग अपने आप एक्टिव हो जाता है। राइटिंग तुम्हारे ब्रेन के मल्टीपल एरियाज को एंगेज करती है। पैसिव लिसनिंग एक्टिव लर्निंग बन जाती है। स्टेप 3, वैराग्य, रिजल्ट से आज़ादी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम इतने स्ट्रेस्ड क्यों हो? क्योंकि बस यही सोचते रहते हो, 90% आएगा या नहीं, फर्स्ट रैंक आऊँगा या नहीं, पेरेंट्स क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे। ये आउटकम बेस्ड थिंकिंग तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। रिजल्ट के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते रहो तो एनर्जी वरी में वेस्ट होती है, एक्चुअल लर्निंग में नहीं। मैंने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां भलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, रिजल्ट पर नहीं। तुम्हारा काम है मेहनत करना, कॉन्सेप्ट समझना, पर रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसका मतलब केयरलेस हो जाओ? नहीं, रिजल्ट मैटर करता है पर रिजल्ट के डर से नहीं पढ़ना। जब जेन्युइनली नॉलेज के लिए पढ़ते हो तब नेचुरली बेहतर रिजल्ट्स आते हैं और इनर पीस, कॉन्फिडेंस, रियल ग्रोथ भी मिलती है। फोकस 2 जगह रखो। पहला, अंडरस्टैंडिंग पर। चैप्टर पढ़ते वक्त पूछो, क्या मैं सच में समझ रहा हूँ? अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकता हूँ? डीप अंडरस्टैंडिंग से कॉन्फिडेंस आता है और उसके साथ मार्क्स भी। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट पर। सिर्फ रट्टा मत मारो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो। रिपोर्ट कार्ड 1 साल के लिए है, स्किल्स लाइफ टाइम के लिए। ये है वैराग्य। मेहनत पूरी करो पर आउटकम की एंजाइटी तुम्हें कंट्रोल न करे, यही फ्रीडम है। तो अब तक क्या सीखा? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, प्रैक्टिस टेक्निक सीखी और डिटैचमेंट समझा। तो चलो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, स्टेप 4। ये वाला स्टेप तुम्हारी डेली लाइफ का कंप्लीट ब्लूप्रिंट है। अगर तुम इसे फॉलो करते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारा फोकस लेवल टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। स्टेप 4, डेली ब्लूप्रिंट, कृष्णा स्टाइल। देखो, एक स्ट्रॉन्ग फोकस डेवलप करने के लिए तुम्हें एक प्रॉपर रूटीन चाहिए, एक सिस्टम चाहिए जो तुम्हें हर दिन फॉलो करना है। मैं तुम्हें 4 सिंपल रिचुअल्स बताता हूं जो तुम्हारी लाइफ बदल देंगे। रिचुअल 1, स्टडी बिफोर रीसेट। जब भी तुम पढ़ने बैठो, चाहे क्लास हो, लाइब्रेरी हो या घर पे होमवर्क, उससे पहले सिर्फ 2 मिनट एक काम करो। आंखें बंद करो और अपनी सांस पे ध्यान दो। बस इनहेल करो, एक्सहेल करो, सिर्फ 2 मिनट। ये 2 मिनट क्या करेंगे?
ये तुम्हारे दिमाग को रीसेट कर देंगे, सारे रैंडम थॉट्स को सेटल होने देंगे। जैसे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हो तो फ्रेश हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। ये तुम्हारी प्रेपरेशन है फोकस्ड स्टडी के लिए। रिचुअल 2, सेक्रेड स्टडी जोन। जब पढ़ने बैठो अपने डेस्क पे सिर्फ 2 चीजें रखो, तुम्हारी बुक और तुम्हारा पेन, बस इतना ही। फोन दूसरे कमरे में रख दो या फिर साइलेंट मोड पे ड्रॉअर में बंद कर दो, जहां दिखता भी ना हो। क्योंकि देखो, जब फोन सामने होता है, चाहे साइलेंट मोड पे भी हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उससे अवेयर रहता है। वो एंटिसिपेशन क्रिएट करता है कि नोटिफिकेशन आ सकती है। तो फोन को फिजिकली दूर रखो, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तुम्हारा स्टडी जोन एक सेक्रेड स्पेस होना चाहिए जहां सिर्फ लर्निंग होती है, कुछ और नहीं। रिचुअल 3, डिस्ट्रैक्शन जर्नल। ये बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है। एक छोटी सी नोटबुक रखो अपने पास। जब भी पढ़ते वक्त तुम्हारा मन भटके, जब भी कोई रैंडम थॉट आए, उसे इग्नोर मत करो। 1 सेकंड के लिए उस थॉट को एक्नॉलेज करो और उस नोटबुक में लिख दो। फॉर एग्जाम्पल, सोच रहा हूं कि फ्रेंड ने मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया, या वीकेंड पे मूवी देखनी है। जो भी थॉट है लिख दो, बस 1 लाइन में। ये टेक्निक क्यों काम करती है? क्योंकि जब तुम थॉट को लिखते हो, तुम्हारा दिमाग सेटिस्फाइड हो जाता है कि ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज नोट हो गई, बाद में देख लेंगे। फिर वो थॉट तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, गिल्ट भी नहीं होती कि मन भटक गया, और फोकस भी वापस आ जाता है क्विकली। रिचुअल 4, इवनिंग रिफ्लेक्शन। हर रात सोने से पहले 5 मिनट निकालो, बस 5 मिनट। उस नोटबुक में ये लिखो, आज कहाँ फोकस लूज हुआ, कौन से मोमेंट्स में डिस्ट्रैक्ट हुआ, और कल कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। ये रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस तुम्हें अपने पैटर्न समझने में हेल्प करेगी। तुम्हें पता चलेगा कि किस टाइम पे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है, किस सब्जेक्ट में फोकस मुश्किल होता है, कौन सी ट्रिगर्स तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है। और जब तुम पैटर्न समझ जाते हो, तब उन्हें इंप्रूव करना ईजी हो जाता है। ये तुम्हारी डेली अर्जुन ट्रेनिंग है, हर दिन थोड़ा बेटर, हर दिन थोड़ा स्ट्रॉन्गर। तो ये है तुम्हारे 4 डेली रिचुअल्स। सिंपल है पर पावरफुल है। इन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करो, रिजल्ट्स खुद दिखने लगेंगे। स्टेप 5, ट्रू स्टूडेंट सक्सेस। अब लास्ट स्टेप, समझो कि रियल सक्सेस क्या है। स्कूल हो या कॉलेज, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सक्सेस मतलब है मार्क्स। 95% आया तो सक्सेसफुल, 70% आया तो अनसक्सेसफुल। पर मैं तुमसे कहता हूं, ये सोच गलत है। रियल सक्सेस क्या है? रियल सक्सेस है सेल्फ मास्टरी, खुद पे कंट्रोल पाना, अपने मन को समझना, अपनी इमोशंस को हैंडल करना। यही तुम्हें स्ट्रांग बनाता है, लाइफ में भी और एकेडमिक्स में भी। जब तुम्हारा फोकस शार्प हो जाता है, जब तुम्हारी एंजाइटी कम हो जाती है, जब तुम अपने इमोशंस को समझ पाते हो, तब तुम एक पावरफुल स्टूडेंट बन जाते हो, एक पावरफुल इंडिविजुअल बन जाते हो। मार्क्स तो आते जाते रहेंगे, एक एग्जाम में अच्छे आए, दूसरे में कम आए, पर जो स्किल्स तुमने डेवलप की हैं, फोकस, डिसिप्लिन, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहेंगी। यही तुम्हारी असली वेल्थ है। इसलिए ध्यान रखना, डोंट चेज मार्क्स ऑब्सेसिवली, चेज ग्रोथ, चेज अंडरस्टैंडिंग, चेज द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। फाइनल फॉर्मूला तो याद रखो, ये सिंपल फॉर्मूला, डिसिप्लिन प्लस डिटैचमेंट प्लस डिवोशन इक्वल्स अनशेकेबल फोकस। डिसिप्लिन मतलब डेली रिचुअल्स फॉलो करना, डिटैचमेंट मतलब रिजल्ट्स की एंजाइटी से मुक्ति, और डिवोशन मतलब सिंसियर एफर्ट्स, जेन्युइन लर्निंग के लिए पैशन। जब ये तीनों कंबाइन हो जाते हैं, तब तुम्हारा फोकस इतना स्ट्रांग हो जाता है कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हें हिला नहीं सकता। कृष्णा का आखिरी संदेश। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब जब भी तुम क्लास में बैठो, लाइब्रेरी में पढ़ो या एग्जाम हॉल में जाओ, बस मुझे याद कर लेना। मैं वही कृष्णा हूं जिसने अर्जुन को बैटलफील्ड में क्लैरिटी दी थी। जब वो कंप्लीटली लॉस्ट था, कंफ्यूज्ड था, डर गया था, तब मैंने उसे रास्ता दिखाया था। और आज मैं तुम्हें भी तुम्हारे हर बैटलफील्ड में क्लैरिटी दूंगा। तुम्हारा क्लासरूम भी एक बैटलफील्ड है, तुम्हारा एग्जाम हॉल भी एक बैटलफील्ड है, तुम्हारी डेली लाइफ भी एक बैटलफील्ड है। और हर बैटलफील्ड में तुम्हें अपने मन से लड़ना है, डिस्ट्रैक्शन से लड़ना है, एंजाइटी से लड़ना है। पर याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी सीखें तुम्हारे साथ है, भगवत गीता की विजडम तुम्हारे साथ है। मन को जीतना मुश्किल जरूर है, पर इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं। बस प्रैक्टिस करते रहो, डिटैचमेंट लाते रहो और मुझे अपना गाइड बनाओ। फिर देखो, तुम्हारा फोकस कभी हिल नहीं सकता, तुम्हारी कंसंट्रेशन कभी टूट नहीं सकती। तुम हर चैलेंज को फेस कर पाओगे, क्योंकि जब मन तुम्हारे कंट्रोल में होता है, तब पूरी दुनिया तुम्हारे कंट्रोल में आ जाती है। जब फोकस तुम्हारा स्ट्रांग होता है, तब कोई भी गोल इम्पॉसिबल नहीं रहता। तो अब जाओ और इन टेक्निक्स को अप्लाई करो, डेली रिचुअल्स फॉलो करो,
रिजल्ट से डिटैच हो जाओ और जेन्युइन लर्निंग की जर्नी एंजॉय करो। मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा, हर कदम पे, हर चैलेंज में। बस मुझे याद रखना। और हाँ, एक बात याद रखना, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करना, कंसिस्टेंट बनने की कोशिश करो। हर दिन थोड़ा बेटर, हर दिन थोड़ा स्ट्रॉन्गर।